इस दुनिया में जीत हमेशा उसी की होती है जो अपनी बात दूसरों से मनवा लेता है। सही और गलत ये बात की बातें हैं। पहले जरूरी है कि लोग आपकी बात सुने, समझें और माने, क्योंकि हकीकत ये है, सही इंसान अक्सर हार जाता है और चालाक इंसान जीत जाता है। तो सवाल ये है, क्या आप भी वो कला सीखना चाहते हैं जिससे आप किसी से भी अपनी बात मनवा सको? जरा सोचिए, एक परिवार में, नौकरी में या व्यापार में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सही थे लेकिन आपकी कोई नहीं सुनता। बॉस ने गलत इंसान की बात मान ली, घर में सबने आपकी राय को नजरअंदाज कर दिया, दोस्तों के बीच भी आपकी बात मजाक बनकर रह गई। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ सही होना काफी नहीं है। सही इंसान को वो सम्मान तभी मिलता है जब वो दूसरों से अपनी बात मनवाना सीख जाए। और यही कला आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में सबसे अहम मानी है। उन्होंने कहा था, मनुष्य के पास कितना ज्ञान है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि वह दूसरों को अपने ज्ञान के अनुसार ढाल सकता है या नहीं। यानी असली ताकत सिर्फ ज्ञान में नहीं बल्कि अपनी बात मनवाने की कला में छुपी है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन ही वह साधन है जो हर काम को सफल बना सकता है। सोचकर देखिए, कई बार जिंदगी में हम हारते इसीलिए हैं क्योंकि हम समय से पहले बोल देते हैं या फिर इतना बोलते हैं कि अपनी ही ताकत खो बैठते हैं। असली कला यह है जानना कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि आपके मन में क्या चल रहा है और इसी बेचैनी में वह आपकी बात मानने लगता है। उदाहरण के लिए, एक सभा में अगर कोई व्यक्ति बहुत बोल रहा हो और आप शांति से सुनते रहें तो सबका ध्यान धीरे धीरे आपकी ओर जाएगा। लोग महसूस करेंगे ये कम बोलने वाला जरूर कुछ गहरी बात करेगा। मौन आपको रहस्यमयी और ताकतवर बना देता है। यही कारण है कि बड़े नेता, राजा और गुरुओं ने हमेशा चुप रहने की कला को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाया। लेकिन सिर्फ चुप रहना ही काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है। अगर आप सही समय पर सही शब्द बोल दें तो सामने वाला चाहे जितना बड़ा हो मानने पर मजबूर हो जाएगा। चाणक्य ने यही रणनीति अपनाई थी। जब वे दरबार में जाते थे तो हर वक्त नहीं बोलते थे, वे बस सुनते रहते थे और जब बोलते थे तो एक ही वाक्य से पूरी सभा को शांत कर देते थे। यही कारण था कि राजा भी उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। मान लीजिए आप ऑफिस में हो, मीटिंग चल रही है, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप अगर शुरू से ही बोलना शुरू कर दोगे तो शायद कोई ध्यान न दे, लेकिन अगर आप अंत तक शांत रहकर सबको सुनो और फिर आखिर में सिर्फ 2-3 लाइन में सही और दमदार पॉइंट रखो तो सबको लगेगा कि आपकी बात सबसे वजनदार है। यही है टाइमिंग और साइलेंस की ताकत। मूर्ख वही है जो हर जगह बोलता है, बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कब चुप रहना है और कब ऐसा बोलना है कि सामने वाला बिना बहस किए मान जाए। शब्द तीर से भी ज्यादा तेज होते हैं, एक बार निकल गए तो लौटते नहीं, और इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी उसके शब्द ही होते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मीठे वचन से बड़ा कोई मंत्र नहीं और कटु वचन से बड़ा कोई झर नहीं। यानी अगर आप अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण पाना सीखो। अक्सर लोग सच भी बोलते हैं लेकिन तरीका इतना कठोर होता है कि सामने वाला मानने के बजाय नाराज हो जाता है। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो, तुम गलत हो। अगर आप सीधे सीधे यही कह दोगे तो सामने वाला आपकी बात कभी नहीं मानेगा क्योंकि उसका अहंकार आड़े आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहो, देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर इसे ऐसे कर लो तो और बेहतर हो जाएगा, तो वही इंसान मानने लगेगा। यही है शब्दों की शक्ति। सच वही है लेकिन तरीका बदलते ही असर भी बदल गया। सिर्फ शब्द ही नहीं, आपकी आवाज का टोन भी तय करता है कि सामने वाला आपकी बात मानेगा या नहीं। अगर आपकी आवाज बहुत धीमी है तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे। अगर आपकी आवाज बहुत ऊंची और गुस्से वाली है तो लोग आपकी बात मानने के बजाय आपसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर आपकी आवाज ठहराव वाली, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी है तो सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से लेगा। आचार्य चाणक्य खुद अपनी आवाज से लोगों को बांध लेते थे। उनकी वाणी कठोर भी थी लेकिन उसमें तर्क और आत्मविश्वास इतना था कि सुनने वाला चुपचाप मान जाता था। आज के समय में देखो, सेल्समैन अपनी चीज क्यों बेच लेता है? क्योंकि वो हर शब्द सोच समझकर बोलता है। वो जानता है कि कब सस्ता कहना है और कब क्वालिटी पर जोर देना है। वो जानता है कि उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलकेगा तो सामने वाला हाँ कर देगा। इसी तरह अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सिर्फ आपके रिज्यूम से नहीं
बल्कि आपकी बात करने की स्टाइल से ही तय होता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं। कहते हैं कि एक बार सभा में एक मंत्री ने बहुत कठोर शब्दों में सच कह दिया। सच तो सही था, लेकिन बोलने का तरीका इतना कठोर था कि राजा नाराज हो गया। फिर चाणक्य ने वही बात अलग शब्दों में रखी। उन्होंने कहा, राजन, यह निर्णय आपके गौरव को और भी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे बदल दें तो आपकी कीर्ति और भी दूर तक जाएगी। बात वही थी, लेकिन शब्द और टोन बदलते ही राजा ने मान लिया। शब्द तलवार की तरह होते हैं, अगर काटने में इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन बढ़ेंगे, अगर जोड़ने में इस्तेमाल करोगे तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, दुश्मन को जीतना है तो पहले उसकी कमजोरी जानो, क्योंकि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां से उसे प्रभावित किया जा सकता है। और जो अपनी बात मनवाना जानता है वो सबसे पहले सामने वाले की यही कमजोरी खोजता है। हर इंसान का कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। किसी को अहंकार प्यारा होता है, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा लुभाता है, तो किसी को प्यार और मान्यता चाहिए। अगर आप ये पहचान लो कि सामने वाला किस चीज से प्रभावित होता है, तो वही चीज पकड़कर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने सम्मान को सबसे ऊपर मानता है तो आप उससे कहो, आप जैसे समझदार इंसान की राय हमेशा सही होती है, बस इस बार अगर इसे ऐसे कर लें तो सबको और फायदा होगा। सुनते ही वो आपकी बात मान लेगा, क्योंकि आपने उसकी कमजोरी यानी सम्मान को छुआ। इतिहास बताता है कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाना चाहा तो उन्होंने कई राजाओं और सरदारों को अपने साथ मिलाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ राजनीति से काम नहीं लिया। वे हर राजा की कमजोरी जानते थे। किसी को सत्ता चाहिए थी, किसी को धन, किसी को सुरक्षा, तो किसी को अपना अहंकार बड़ा दिखाना था। चाणक्य ने हर किसी से उसकी कमजोरी के हिसाब से बात की। किसी को धन का वादा किया, किसी को भविष्य में उच्च पद का, और इसी तरह उन्होंने सबको अपनी ओर झुका लिया। यही है असली रणनीति, बिना लड़ाई के लोगों से अपनी बात मनवा लेना। आज के समय में देखो, एक मैनेजर अपने कर्मचारियों से काम करवाना चाहता है। अगर वो सिर्फ डांटेगा और आदेश देगा तो शायद लोग काम करें, लेकिन मन से नहीं। लेकिन अगर वही मैनेजर हर कर्मचारी की कमजोरी जान ले, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को पब्लिक प्रेज, किसी को बस थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन, तो वो उसी हिसाब से बात करेगा। परिणाम ये होगा कि सब लोग अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। यानी कमजोरी पहचान कर उसी पर बात रखना सबसे आसान रास्ता है अपनी बात मनवाने का। सामने वाले की कमजोरी का इस्तेमाल हमेशा रणनीति के लिए करो, न कि उसका अपमान करने के लिए, क्योंकि अगर वो समझ गया कि आप उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हो तो वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए चाणक्य कहते थे, कमजोरी पर वार करो, लेकिन सामने वाले को कभी एहसास मत होने दो। हर इंसान के पास कोई ना कोई दरवाजा होता है और वही दरवाजा उसकी कमजोरी होती है। अगर आप वो दरवाजा ढूंढकर खटखटा दोगे तो वो बिना मजबूरी के भी आपकी बात मान लेगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अवसर ही सब कुछ है। यानी अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो सिर्फ शब्द और ज्ञान ही नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही चाल चलना जरूरी है। अक्सर लोग हारते इसीलिए हैं क्योंकि वे सही बात को गलत समय पर कह देते हैं। सोचिए, अगर आप किसी गुस्से में इंसान को समझाने जाओगे तो वो आपकी एक भी बात नहीं मानेगा, लेकिन वही इंसान अगर शांत हो जाए तो वही बातें मानने लगेगा। मतलब बात वही है, लेकिन समय बदलते ही परिणाम बदल गया। चाणक्य हमेशा इंतजार करते थे। वे जानते थे कि कौन सा राजा कब कमजोर है, कौन सा मंत्री कब लालच में है और किस वक्त पर किस पर वार करना चाहिए। इसीलिए उनकी रणनीति हमेशा सफल होती थी। चाणक्य सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि योजना बनाते थे। वे मानते थे कि अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो पहले उसकी मानसिक स्थिति को समझो, फिर उसी हिसाब से चाल चलो। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला डर से आसानी से झुकता है तो आपके शब्द कठोर और अधिकारपूर्ण होने चाहिए। अगर सामने वाला सम्मान से प्रभावित होता है तो आपकी बात नरमी और प्रशंसा से भरी होनी चाहिए। कहते हैं, एक बार एक शक्तिशाली राजा चाणक्य के पक्ष में आने को तैयार नहीं था। सब कोशिशें नाकाम हो गईं, लेकिन चाणक्य ने इंतजार किया। उन्होंने देखा कि उस राजा का पड़ोसी राज्य उस पर हमला करने वाला है, यानी वह डर और असुरक्षा में है। इसी समय चाणक्य ने प्रस्ताव रखा, अगर आप चंद्रगुप्त का साथ देंगे तो हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नतीजा यह हुआ कि वही राजा जो कभी मानने को तैयार नहीं था, वह बिना शर्त चाणक्य की बात मान गया। आज के समय में देखो, किसी बिजनेस में डील करना हो तो टाइमिंग सबसे बड़ी चीज है।
अगर आप सामने वाले को तब कांटेक्ट करते हो जब उसका मूड खराब है या वो व्यस्त है, तो वो साफ मना कर देगा। लेकिन अगर आप उसी समय जाओ जब उसे किसी सपोर्ट की जरूरत है या उसका मूड पॉजिटिव है, तो वही इंसान आपकी बात मान जाएगा। यही वजह है कि बड़े निगोशिएटर और लीडर्स हमेशा इंतजार करते हैं और फिर सही समय पर अपनी चाल चलते हैं। टाइमिंग और स्ट्रैटेजी सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, ये कला है सही समय पहचानने की और सही शब्द चुनकर उसे उसी वक्त इस्तेमाल करने की। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो हार जाओगे, अगर देर कर दी तो मौका निकल जाएगा। बुद्धिमान वही है जो बोलने से पहले समय देखता है, क्योंकि गलत समय पर बोला गया सच भी झूठ से कमजोर पड़ जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जहां दोनों का लाभ हो वही समझौता टिकता है। इसका मतलब साफ है, अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने तो उसे यह महसूस होना चाहिए कि इसमें उसका भी फायदा है। अगर आपकी बात सिर्फ आपके लिए है तो लोग कभी दिल से उसे नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप अपने हित को उनके हित से जोड़ दो तो वही लोग आपकी मदद करने लगेंगे। हर इंसान सबसे पहले अपना फायदा देखता है, चाहे वह रिश्ता हो, नौकरी हो या व्यापार। अगर आप सामने वाले को यह दिखा दो कि आपकी बात मानने से उसे भी फायदा होगा, तो वो तुरंत हाँ कर देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हो कि टीम आपके प्लान पर चले तो उन्हें यह मत कहो, ये मेरा आइडिया है, इसे फॉलो करो, बल्कि कहो, अगर हम ये करेंगे तो सबकी मेहनत कम होगी और रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। सुनते ही लोग इसे अपना प्लान मानने लगेंगे। इतिहास गवाह है कि जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की योजना बनाई तो उन्होंने अकेले दम पर यह काम नहीं किया। उन्होंने हर छोटे बड़े राजा, सरदार और सैनिक को साथ मिलाया। लेकिन उन्होंने सिर्फ आदेश नहीं दिया, उन्होंने सबको समझाया कि अगर चंद्रगुप्त राजा बनेगा तो सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी सम्मान और अधिकार बढ़ेगा। यानी चाणक्य ने अपने लक्ष्य को दूसरों के हित से जोड़ दिया और इसी वजह से सबने उनकी बात मानी। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप किसी इन्वेस्टर से कहो, मुझे पैसे चाहिए ताकि मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, तो शायद वो आपको ना सुने। लेकिन अगर आप कहो, अगर आप निवेश करेंगे तो अगले 2 सालों में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा, तो वही इंसान तुरंत हाँ कर देगा, क्योंकि आपने अपनी जरूरत को उसके फायदे से जोड़ दिया। यह रणनीति सिर्फ राजनीति या बिजनेस में नहीं बल्कि रिश्तों में भी काम करती है। अगर पति पत्नी में कोई एक बदलाव चाहता है तो उसे यह नहीं कहना चाहिए, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, बल्कि कहना चाहिए, अगर हम ये करेंगे तो हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। जब सामने वाले को महसूस होता है कि इसमें उसका भी हित है, तो वह बिना मजबूरी के आपकी बात मान लेता है। अपने हित को दूसरों से जोड़ना मतलब धोखा देना नहीं है, ये एक विन विन स्ट्रेटेजी है। जहां दोनों का भला हो वहीं रिश्ते, व्यापार और समाज लंबे समय तक चलते हैं। चाणक्य ने कहा था, स्वार्थ से जुड़ा हुआ संबंध सबसे मजबूत होता है। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो उन्हें यह महसूस कराओ कि इसमें उनका भी फायदा है, क्योंकि कोई भी इंसान कभी किसी और के लिए नहीं झुकता, वो हमेशा अपने लिए झुकता है। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों को अपनी बात मनवाना जानता है वही असली विजेता है। उन्होंने कभी शक्ति का प्रयोग नहीं किया बल्कि शब्दों और रणनीति का प्रयोग किया। इसी कला ने उन्हें साधारण ब्राह्मण से लेकर मौर्य साम्राज्य का महामंत्री बना दिया। एक बार एक राजा ने चाणक्य से वादा किया कि वह उनके बताए अनुसार शासन करेगा, लेकिन समय बीता और राजा ने अपने वादे से मुकरना शुरू कर दिया। लोग सोचते थे कि अब चाणक्य गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने सीधा टकराव नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे राज्य के मंत्रियों और प्रजाजनों को अपनी ओर कर लिया। जब राजा ने देखा कि उसके ही लोग चाणक्य की बात मान रहे हैं, तो मजबूर होकर उसे भी झुकना पड़ा। सीख, अगर आप चाहते हो कि कोई बड़ा इंसान आपकी बात माने, तो पहले उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करो। भीड़ का दबाव हर शक्तिशाली को झुकने पर मजबूर कर देता है। आज के जमाने में भी यही होता है। मान लो आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हो। आप चाहते हो कि आपका मैनेजर आपके प्रोजेक्ट को मंजूरी दे। अगर आप सीधे जाकर कहोगे, ये करो, तो वो टाल सकता है। लेकिन अगर पहले आप अपनी टीम, अपने साथियों और कुछ अन्य मैनेजरों को साथ ले आते हो, तो माहौल ऐसा बन जाता है कि आपका बॉस भी सोचता है, अगर सब इसको सही मान रहे हैं तो मुझे भी मानना चाहिए। यानी रणनीति वही है जो चाणक्य ने अपनाई थी। अब एक रिलेशनशिप की कहानी। रीमा और अजय शादीशुदा जोड़ा था। रीमा चाहती थी कि अजय अपनी जॉब बदले क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में था, लेकिन अजय बार बार मना कर देता था। रीमा ने एक दिन सीधा दबाव डालने की जगह अजय की माँ और उसके दोस्तों से बात की। सबने धीरे धीरे अजय को समझाया,
तेरी सेहत पर असर हो रहा है, बदलाव करना जरूरी है। कुछ ही हफ्तों में अजय ने खुद ही जॉब बदलने का फैसला लिया। रीमा की बात सीधी नहीं मानी गई, लेकिन रणनीति से वही काम हो गया। सीख, हर बात सीधे नहीं मनवाई जाती। कभी कभी सही लोगों के जरिए माहौल बनाकर अपनी बात मनवाई जाती है। किसी से अपनी बात मनवानी है तो अकेले मत बोलो, भीड़ को अपनी ताकत बनाओ। सीधा आदेश मत दो, माहौल ऐसा बनाओ कि सामने वाला खुद मान ले। अगर कोई सीधा ना कह रहा है तो उसके नजदीकी लोगों को अपनी तरफ करो। यही कला है, लोगों के मन और विचारों पर कब्जा करना। और जिसने ये कला सीख ली, उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में सिर्फ सच बोलना, सिर्फ नेक होना काफी नहीं है, क्योंकि सच वही काम आता है जिसे लोग सुने, समझें और माने। चाणक्य कहते हैं, नीति वही सफल है जो दूसरों के दिल और दिमाग पर असर डाले। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी राय माने और आपके पीछे चलें, तो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि लोगों को प्रभावित करने की कला सीखो। याद रखो, सही इंसान भी हार सकता है, लेकिन रणनीतिक इंसान कभी नहीं हारता। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बात कहो, सोचकर बोलो, माहौल बनाकर बोलो और सामने वाले के मन को जीत कर बोलो। क्योंकि तलवार से जीते गए दुश्मन फिर से उठ खड़े होते हैं, लेकिन शब्दों से जीते गए इंसान हमेशा आपके लिए झुक जाते हैं। जो इंसान दूसरों से अपनी बात मनवाना सीख लेता है, उसकी राह में कोई रुकावट टिक नहीं सकती। अगर वीडियो ने कुछ सिखाया तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही और अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहोगे।